बावजूद भी बिहार सरकार करीब 7 लाख शिक्षकों को मात्र 50% ही महंगाई भत्ता दे रही है, जिसके कारण इन लाखों शिक्षकों को हर महीने 3 से 10 हजार तक कम वेतन दिया जा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है, इससे लाखों शिक्षकों को बड़ा फायदा होगा और वेतन वृद्धि में भारी इजाफा होने जा रही है। आप सभी को बता दें कि एक साथ 2 इंक्रीमेंट और ऊपर से 50% में 5% जो महंगाई भत्ता की मांग को लेकर शिक्षक आवाज उठा रहे थे, यानी अब ऊपर से 5% का महंगाई भत्ता और किराया भत्ता में 2% तक की भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। यानी तमाम शिक्षकों के सैलरी में 15 से 20% का भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। तो चलिए हम आप सभी को पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आने वाले जितने भी नए वीडियो होगा वो आप सभी को समय समय पर मिलता ही रहेगा। और आप सभी को पता ही है कि बिहार शिक्षा विभाग और शिक्षकों से जुड़ी जितने भी खबर होते हैं हम आप सभी को लगातार इस चैनल के माध्यम से देते आ रहे हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय समय पर नई नई जो जानकारी शिक्षा विभाग के तरफ से और सूत्रों से निकल करके आती है हम आप सभी को देते रहेंगे और आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि अगर जो इंक्रीमेंट शिक्षकों को दिया जा रहा है 3%, कुछ शिक्षकों को 2023 से ही इंक्रीमेंट नहीं मिला है। खास करके जो विशिष्ट और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, इन्हें 2023 से ही HRMS अपडेट और अनबोर्डिंग आउटरीन के चलते इन शिक्षकों को अभी तक जो है इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि इंक्रीमेंट के साथ साथ महंगाई भत्ता का भी लाभ लाखों शिक्षकों को अभी तक सरकार के तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए 3% की अगर सैलरी में बढ़ोतरी होगी और आपको बता दें कि कुछ शिक्षकों को 23, 24 और 25 यानी 2 वर्षों का इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है। और 2 वर्षों की इंक्रीमेंट के साथ साथ अगर आपके महंगाई भत्ता में 5% यानी 55% की वृद्धि होती है, और तो आपको बता दें कि जैसे ही महंगाई भत्ता में वृद्धि होती है तो जैसे आपका किराया भत्ता है, इन तमाम चीजों में जो है वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगा तो हर चीज पर बढ़ेगा, न कि आपको केवल डीए में बढ़ेगा। मेडिकल जो अलाउंस है ये भी आपका बढ़ेगा और ट्रैवल्स अलाउंस जो है, ट्रैवल अलाउंस जो है टीए, ये भी आपका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक जैसे ही महंगाई भत्ता बढ़ेगा। तो HRMS जो पोर्टल है, ये सब कुछ का आंकड़ा आप जो जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो तमाम जो आंकड़ा है महंगाई भत्ता वाला हो, जैसे जितना भी भत्ता होता है ये तमाम अपडेट यहीं पर होता है जो वर्तमान समय में। अगर ये अपडेट हो जाती है तो इन तमाम शिक्षकों को जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए इंक्रीमेंट यानी मिल जाएगा। अगर हम साधारणतः देखें तो यहाँ पर 3% का केवल एक इंक्रीमेंट लग जाने से जिन शिक्षकों की सैलरी अभी 25,000 है उनका सैलरी सीधे बढ़ के 25,750 हो जाएंगे। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता में 5% का बढ़ोतरी हो जाने से 14,162 रुपए की आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें 8% के ही अभी अधिकतर क्षेत्रों में शिक्षकों को किराया भत्ता यानी घर किराया भत्ता जो HRA है वो दिया जाता है, जो कि आपको 2,575 रुपये 2% की तक की इसमें वृद्धि की जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही जो मेडिकल अलाउंस है, जो मेडिकल अलाउंस अभी 1,000 रुपये दी जा रही है, अगर महंगाई भत्ता में जैसे 5% का इसमें वृद्धि हो जाएगा और 2% यानी 7% का ये हुआ और आपके सैलरी में 2 इंक्रीमेंट और लग जाने से यानी केवल कुल मिला के 6, 5, 11, 2, 13% तक के अगर बढ़ोतरी हो जाएंगे तो आपका जो मेडिकल अलाउंस है इनमें भी वृद्धि हो जाएंगे, यानी 1,000 से 1,500 तक किया जा सकता है। और जो आपका ट्रैवल अलाउंस है ये भी आपकी 1,800 से भी ऊपर जा सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो कुल जो आपका ग्रोस सैलरी है ये 45,787 रुपये तक की
हो जाएगी। यानी ये ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकती है, ऊपर भी जा सकते हैं। ये प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी हम बताए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे विशिष्ट हो। ये तमाम शिक्षकों की सैलरी 45,787 रुपये से ऊपर पहुंच जाएगी, ये बिना किसी 7 सीपीसी की। अगर इनमें 7 सीपीसी लागू हो जाते हैं, विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी और ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं, ये तमाम समस्याओं का समाधान अब बिहार सरकार करने जा रही है। देख सकते हैं शिक्षकों के एचआरए में विसंगति, यानी शिक्षकों के एचआरए में जो विसंगति है ये भी आपका दूर हो जाएगा। यानी अंतर है, कुछ शिक्षकों को एचआरए अभी ग्रामीण स्तर पर भी कम मिल रहा है, कुछ शिक्षकों को 4% मिल रहा है, तो कुछ शिक्षकों को 8% मिल रहा है, तो अभी भी कुछ शिक्षकों को 16%, 10%, यानी अलग अलग तरह के एचआरए शिक्षकों को दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आप सभी के एचआरए में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी आप सभी का एचआरए विसंगति जो है ये भी आपका दूर होगा। और देखिए, वेतन, बकाया वेतन एवं अंतर वेतन संबंधित समस्या, यानी अंतर बकाया और अंतर वेतन संबंधी जो समस्या है वो भी आप सभी का दूर हो जाएगा। अंतर वेतन संबंधी समस्या यानी आप ही के कोटि के और आप ही के श्रेणी में मान के चलिए एक ही प्राथमिक शिक्षक है और समान जो है नियुक्ति हुई है दोनों की, लेकिन वेतन में अगर अंतर है, इन तमाम समस्याओं का भी समाधान अब होने जा रही है। और सेवांत के लाभ संबंधी समस्याओं का समाधान भी अब होने जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बीपीएससी शिक्षक है, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, विशिष्ट 1 और 2 फेज के शिक्षक है, नियोजित रेगुलर के अनुसार ये जो है तमाम जो है जो समस्या है, इन तमाम समस्याओं का समाधान एक साथ और उचित साक्ष्य के साथ किया जाएगा। यानी अगर आपको समस्या है तो आप उचित साक्ष्य देकर के इन तमाम समस्याओं का समाधान कराएंगे। और ये तो एक यहाँ पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है 18 तारीख को, लेकिन जो हम आपको खबर जो आपको हम दिखाने के लिए आए हैं, अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि तमाम शिक्षक जो अभी 50% का डीए पा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का भी क्या है कि 55% का दिया जा रहा है। और वहीं ऐसे शिक्षकों कई जिले में है जो अब तक इंक्रीमेंट जिन्हें अभी तक नहीं मिला है। और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यान दे और अति शीघ्र इनको सॉल्व करे। शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ पर इन तमाम समस्याओं का जो समाधान जैसे देखा गया कि वेतन वृद्धि नहीं मिली, शिकायत ये है कि मुजफ्फरपुर समेत कुछ जिले में शिकायत है कि 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में डाटा अपडेट नहीं होने के कारण महंगाई भत्ता या आवास भत्ता अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण इन शिक्षकों को न तो महंगाई भत्ता और न ही जो है यहाँ पर आवास भत्ता दिया जा रहा है। तो अब इन तमाम शिक्षकों की समस्या का समाधान जल्द होगा। और देखिए एचआरएमएस पोर्टल पर जैसे इसमें यह पता चलता है कि नियुक्ति कब हुआ है, पदोन्नति क्या है, वेतन लेवल और बेसिक पे क्या है, इंक्रीमेंट इनको कितना मिलना चाहिए, अवकाश का विवरण, भत्ते जैसे डीए, आचार्य, मेडिकल और टीए आदि, पेंशन, सेवानिवृत्ति संबंधित तमाम डेटा इस पर जो है तमाम विवरण इस पर शिक्षकों का होता है। तो इसी के आधार पर शिक्षकों को महंगाई भत्ता और घर किराया भत्ता, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एक इंक्रीमेंट जिनको मिला है उनका सैलरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, उनका ग्रोथ सैलरी हो जाएगा 45,787 रुपया। लेकिन अगर एक इंक्रीमेंट और इसमें लग जाएगा, जैसे इसमें 25,750 में एक इंक्रीमेंट अगर और लग जाएगा तो ये आपका जुड़ करके कितना हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट और लग जाने से आपका जो सैलरी हो जाएगा 26,522 रुपया हो जाएगा आपका सैलरी। यानी एक इंक्रीमेंट अगर आपको और मिल जाएगा, जिन शिक्षकों को 2 इंक्रीमेंट जिनका लगेगा उनका सैलरी 47,061 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। 47,000 यानी 47,061 रुपये के आसपास ग्रोथ सैलरी पहुंच जाएगा अगर जिन शिक्षकों को 2 इंक्रीमेंट मिलेगा और अभी 25,000 सैलरी है। तो बिहार सरकार इसी महीने तमाम शिक्षकों की जिनका इंक्रीमेंट बकाया है, चाहे एक इंक्रीमेंट बकाया हो चाहे 2 इंक्रीमेंट बकाया हो, तमाम समस्याओं का समाधान करने जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन शिक्षकों को केवल एक इंक्रीमेंट मिलेगा
उनका बेसिक सैलरी 45,787 रुपया हो जाएगा। और जिन शिक्षकों को 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, 55% महंगाई भत्ता और 10% HRA मिलेगा और 1,600 रुपये का मेडिकल हो जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो मेडिकल अलाउंस भी बढ़ेगा और ट्रेवल अलाउंस भी बढ़ेगा, यानी 1,800 रुपये का ट्रेवल अलाउंस भी आपका हो जाएगा। तो ऐसे में जिनका एक बढ़ेगा उनका 45,787 रुपये सैलरी हो जाएगा। जिनका दो इंक्रीमेंट लगेगा उनका 47,061 रुपये की सैलरी उनका हो जाएगा।